थ्योरम ऑन है, थ्योरम में लिखना स्टेबलाइजर ऑफ ए stabilizer of element A in group capital G is a subgroup of capital G. देखो सुनो, लास्ट टाइम में स्टेबलाइजर ऑफ अ पॉइंट डिफाइन किए थे, लैंग्वेज लिखी गई थी let capital G be the group of permutation of a set capital S, then for each small a belong to set capital S, let stabilizer of A at G in G is equal to collection of those mappings which map A onto A itself. यही हुआ था, किसी एलिमेंट का किसी पॉइंट का स्टेबलाइजर उन मैपिंग्स का कलेक्शन होता है जो मैपिंग्स उस एलिमेंट को अनचेंज्ड छोड़ देती हैं, यानी उसको खुद पर ही मैप करा देती हैं। और ऑलरेडी अगर तुम ध्यान दो तो तुम पिछले चैप्टर में ना मेरे ख्याल से साइक्लिक ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे। साइक्लिक ग्रुप चैप्टर नंबर 5वां कौन सा था? साइक्लिक ग्रुप ही तो था, साइक्लिक ही था ना साइक्लिक वाले में हम लोग स्टेबलाइजर ऑफ ए को सब ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं, तुम भले भूल गए हो। स्टेबलाइजर ऑफ ए ये कैपिटल जी का एक सब ग्रुप होता है, ये बात वहां पर प्रूफ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक, तो इसके नीचे लिख दो ऑलरेडी डन, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डन इन चैप्टर 5 लिख दो। लेकिन तुम चैप्टर 5 क्यों लिखोगे? हाँ, तुम्हारे अकॉर्डिंग फोन चलेगा, बस केवल लिख दो यार ऑलरेडी डन हो रही है। 5वां कौन सा था? परमुटे, हाँ यार, तो परमुटेशन में प्रूफ किए होंगे, स्टेबलाइजर मतलब परमुटेशन वाले में आए होंगे ना। चेक कर लो, चेक कर लो, लिख देना ऑलरेडी डन इन चैप्टर 5, लिख दो ऑलरेडी डन इन चैप्टर 5 परमुटेशन वाले में ही। ठीक, अब बारी आती है ऑर्बिट ऑफ अ पॉइंट, हेडिंग डाल देना ऑर्बिट ऑफ अ पॉइंट। ऑर्बिट ऑफ अ पॉइंट, इसमें लिखना लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन be a group of permutations of a set capital S for each small a belong to capital S, let orbit of element A in group capital G is equal to collection of phi of S such that phi belong to capital G, such that phi belong to capital G। S का लिख दी, phi of A होना चाहिए, phi of A। ए का ऑर्बिट, ए कहां कहां चक्कर लगा सकता है, बस इतनी सी बात है। मतलब उसको नॉर्मल भाषा में कहें, ए कहां कहां चक्कर लगा सकता है, चक्कर लगाने का मतलब कहां कहां जा सकता है, कहां कहां जा सकता है मतलब कहां कहां मैप्ड हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑर्बिट चाहिए इन ग्रुप कैपिटल जी में, तो आप कुछ ना करो, आप फाई परमुटेशन जो कि इस ग्रुप के ऊपर डिफाइंड है या इस ग्रुप में है, उस फाई परमुटेशन से आप केवल ए की इमेज निकाल लो। तो फाई ऑफ ए इन इमेजेस का जो कलेक्शन होगा, किसकी? ए की इमेज का जो कलेक्शन होगा, वही आपके लिए किसका काम करेगा? ऑर्बिट ऑफ ए का काम करेगा। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, एक एलिमेंट का ऑर्बिट निकालने का मतलब है कि वो एलिमेंट कहां कहां मैप्ड हुआ है। जो परमुटेशन आपके पास डिफाइंड है, भाई कैपिटल जी जैसे एग्जांपल के तौर पर मानो हम लोगों ने S4 पर बात की, तो S4 के पास कितने सिंबल होते हैं? 4 सिंबल, A1 A2 A3 और कितना? A4। ये हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्बिट बताइए,
तो ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्बिट है कि उस एलिमेंट को कहां कहां पर मैप्ड किया गया है, आप उसी हिस्से को इकट्ठा कर लो, वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। तुरंत इस पर न्यूमेरिकल ले लेने, ज्यादा समझ में आएगा। सेम 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 वही है। किसमें? ना 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 ना, लास्ट लाइन में अभी वहीं आएंगे। एक्चुअली ना वहां पर क्वेश्चन जो बना हुआ था, उस क्वेश्चन के बनने में एक खामी थी, वो खामी बताएंगे तुमको। ये इसके नीचे पहले लाइन लिखना, लिखना द सेट ऑर्बिट ऑफ ए इन ग्रुप कैपिटल जी इज अ सबसेट, is a subset is a subset of capital S called the orbit of A in group capital G. The set orbit of A in G is a subset of S. ये जो कुछ भी निकल करके आएगा ये कैपिटल S का ही एक सबसेट होगा, यानी जिस सेट से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसका एक सबसेट होगा, और इसी को कहा जाता है कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ ए इन कैपिटल जी। ये ए का ऑर्बिट होगा ग्रुप कैपिटल जी में। फाइनल लाइन लिखना जो ज्यादा समझ में आएगी, लिखना 10। हाँ, कैसे शब्दों का? अच्छा, फाइनल जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्यों, इसमें कौन सी बुराई है? देखो, तुमसे ज्यादा दुख फिर मुझको होना चाहिए, रोना पिटना हमको मचाना चाहिए। मैंने भारत को कई फाइनल हारते हुए देखे हैं, एक तो जीतते हुए दे देखा है। भाई हम तो 90 के दशक वाले हैं, तो मैंने भारत को कई फाइनल हार। फाइनल टच लिखना ना, लिखो द ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। देखो एक्चुअल में ना यही लास्ट वाली लाइन अब सबसे सही है, ठीक, लास्ट वाली लाइन, द ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट, the orbit of an element small a belong to capital S is the set of images, is the set of images of A under all elements of G, under all elements of capital G. The orbit of an element small a belong to S. कैपिटल S के अंदर मौजूद किसी एलिमेंट का ऑर्बिट इस सेट ऑफ इमेजेस ऑफ A, वो A की इमेज होती है अंडर ऑल द एलिमेंट ऑफ G। G में जितने एलिमेंट हैं उसके प्रभाव में उसकी जो इमेज बनी हुई है, उन इमेज का कलेक्शन ही A के लिए किसका काम करेगा, उसके ऑर्बिट का काम करेगा। क्लियर हुआ? अब उस सवाल का हाल सुनो। उस सवाल में ऑर्बिट मांगा गया था पर्टिकुलर एक परम्यूटेशंस के अंदर में, अगर याद हो तो वो सवाल एक बार ओपन करो, कहां पे करवाए हैं, इनको रोक दो। 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 6, 8 की इमेज 11, 9 की इमेज 4, उसके बाद फिर 10 की इमेज 12, 11 की इमेज 1, 12 की इमेज 7। अर्पित यही क्वेश्चन था, सिग्मा इज इक्वल टू दिस, यही था। तो इसमें पूछा द कार्डिनलिटी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ 2 अंडर एस इज, कार्डिनलिटी मांगा है ना, तो जो वहां पर नंबर दिए गए हैं वो कार्डिनलिटी मांगा हुआ है, और वो भी कार्डिनलिटी मांगा हुआ है किसमें, किसी परम्यूटेशन के अंदर में मांगा है, एक परम्यूटेशन के अंदर में मांग रहा है। इस परम्यूटेशन के अंदर में 2 की कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो गौर करो 2 का खाली ऑर्बिट बना लो, 2 का, 2 की इमेज कितनी 10, इसके बाद 10 की इमेज कितनी 12, 12 की इमेज देखो 7 है, 7 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 8, 8 की इमेज कितना 11, 11 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, यानी कि क्लोज्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस परमुटेशन के अंदर में उसने
क्या कहा है, इस परमुटेशन के अंदर में दो के ऑर्बिट की कार्डिनलिटी, यही दो का ऑर्बिट है, यही दो का ऑर्बिट है, ठीक। और दो के इस ऑर्बिट में दो की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, इस ऑर्बिट की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 9, क्योंकि 9 सिंबल से ये ऑर्बिट बन रहा है। क्लियर हुआ ना। यहां जो डिफाइन कर रहे हैं, यहां ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप कैपिटल जी डिफाइन कर रहा है। तो कह रहा है कि आप जितने इसकी इमेज हो सकती है उनका कलेक्शन कर लो, वही इसका क्या होगा, ऑर्बिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये अंतर है, वहां पर वहां कार्डिनलिटी मांगा हुआ है। हम्म। चलो तुरंत हम इस पे सवाल ले ले रहे हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन होने से अच्छा है सवाल ले लेना। ऑर्बिट स्टेबलाइजर के न्यूमेरिकल एक ही साथ ले लेंगे। चलो प्रॉब्लम लिखना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें लिखना, लेट कैपिटल जी, लेट कैपिटल जी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस। अब परमुटेशंस कौन कौन से आ रहे हैं, पहला आइडेंटिटी परमुटेशन 1, दूसरा 1 3 2 इंटू 4 6 5, ठीक, कॉमा 7 8 भी रहेगा साथ में, 7 8 कॉमा, इसके बाद फिर 1 3 2 4 6 5, 1 3 2 4 6 5, ये रहा। इसके बाद कॉमा, अगला है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 कॉमा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 7 8 और लास्ट 7 8, 7 8, ये रहा। बी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप ऑफ permutations be a group of permutations of a set, of a set capital S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, find find orbit, find orbit and stabilizer, orbit and stabilizer of point, of point in capital S। आपको परमुटेशंस का एक ग्रुप दे दिया और परमुटेशन का वो ग्रुप देने के बाद ये भी बता दिया कि ये जो परमुटेशंस का कलेक्शन है ये इतने सिंबल पर डिफाइंड है। क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज गौर करो, वैसे तो यस 8 में कितने परमुटेशंस बनेंगे, एस 8 में फैक्टोरियल 8 बनेंगे। क्या आपको फैक्टोरियल 8 पूरे दिए गए हैं, नहीं। अगर फैक्टोरियल 8 पूरे दिए गए होते तो कहानी अलग होती, इन्होंने उसका एक सब ग्रुप दे दिया है और सब ग्रुप है तो खुद भी क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ये आपका एक ग्रुप है और इस ग्रुप को कहा गया है कि ये ग्रुप इतने सिंबल के ऊपर काम कर रहा है, तो इसमें जितने परमुटेशंस हैं वो इन्हीं सिंबल पर काम कर रहे हैं। अब आपको यहां जितने एलिमेंट मौजूद हैं इन सब का ऑर्बिट इस दिए गए ग्रुप में बताना है। क्लियर हुआ। इन सभी का ऑर्बिट दिए गए ग्रुप में बताना है, सॉल्यूशन में लिखना और एक साथ स्टेबलाइजर भी बताना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऑर्बिट की डेफिनेशन ही लिख लो, ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट ए, ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट ए इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू इमेज ऑफ एलिमेंट, इमेज ऑफ ए
अंडर द परमुटेशन इन जी, अंडर द परमुटेशन, अंडर द परमुटेशन, परमुटेशंस इन कैपिटल जी। ये अलग है, जाने रखना। किसी एलिमेंट का ऑर्बिट दिए गए ग्रुप में कुछ और नहीं होता, उस एलिमेंट की इमेज होती है अंडर द परमुटेशंस इन जी। कैपिटल जी में जो परमुटेशंस दिए गए हैं उसके प्रभाव में इसकी जो जो इमेज बनेगी उन्हीं इमेज का कलेक्शन ही इसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। अब गौर करो, तो पहली बात अगर हम लिखें तो ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ वन इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, चलो ऑर्बिट इकट्ठा करें, ध्यान देना पहले परमुटेशन को, वन की इमेज वन, तो इसका मतलब पहली इमेज क्या बनी, वन। इसमें देखो इस पूरे में वन की इमेज थ्री बन रही है, तो यहां पर कितना होगा थ्री। इसके बाद अगले में आओ, वन की इमेज थ्री बन रही है, तो थ्री ऑलरेडी आप लिख चुके हो, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखना वन की इमेज टू, तो कॉमा टू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ वन की इमेज टू, यहां पर वन की इमेज वन, बस यही इसका ऑर्बिट है। हाँ। नहीं, कार्डिनलिटी फिर गड़बड़वा रहे हो भाई। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, उसकी इमेज का कलेक्शन। अगर इस ऑर्बिट की कार्डिनलिटी मांगता तो हम तीन कह देते। क्लियर हुआ कि नहीं, लेकिन इन कैपिटल जी ही इसको तीन कहते। आप ग्रुप बदल दोगे तो हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट वन इन कैपिटल जी इज इक्वल टू, इसकी कार्डिनलिटी तीन है। इसी तरीके से ऑर्बिट ऑफ टू इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, ये बताओ दो की इमेज, दो की इमेज दो ही रहेगी, आइडेंटिटी है, तो टू की इमेज टू, अगले में आना टू की इमेज वन, वन कर दो। इसके बाद फिर अगला परमुटेशन देखना, यहां टू की इमेज वन ऑलरेडी डन हो चुका है, टू की इमेज थ्री, ठीक। इसके बाद टू की इमेज थ्री, यहां टू की इमेज टू, तो बस यही रहा। क्या सेम ऑर्बिट है कि नहीं, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्बिट कार्डिनलिटी ऑफ ऑर्बिट ऑफ टू इन कैपिटल जी इज इक्वल टू अगेन थ्री, नोट कर लो। अभी अंतर समझ में आया दोनों न्यूमेरिकल के बीच में अर्पित? वो जो न्यूमेरिकल कराए थे उसमें ऑर्बिट की कार्डिनलिटी मांगा हुआ था, और यहां पर सीधे सीधे ऑर्बिट मांग रहा है। तो जो ऑर्बिट होता है किसी एलिमेंट का, वो उसकी इमेजेस का कलेक्शन होता है। लेकिन ये भी याद रखना, जैसे अगर हम S8 में बात करें, अब मजे की बात ये है, आप इसी को S8 पे बात करो, तो S8 पे वन का ऑर्बिट कितना होगा, S8 में वन का ऑर्बिट कितना होगा, S8 में वन का ऑर्बिट कितना होगा? फिर तुम कार्डिनलिटी बोल रहे हो, हम ऑर्बिट बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा पूरा, क्योंकि S8 में आपने पूरे फैक्टोरियल 8 परमुटेशन रख दिए हैं, और फैक्टोरियल 8 परमुटेशन का मतलब है वन जो आठों पॉसिबिलिटी ले सकता था वो सब आठों की पॉसिबिलिटी लिया होगा। तो टू का भी ऑर्बिट क्या होगा, पूरा पूरा, वन टू एक से लेकर के आठ तक। तीन का भी ऑर्बिट क्या होगा, एक से लेकर के आठ तक। लेकिन गौर करो, जब आपने उसमें से एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट काट करके एक अलग से ग्रुप बनाया है, तो ऑर्बिट सिकुड़ गया कि नहीं सिकुड़ गया, क्लियर हुआ कि नहीं? ये एक अंतर याद रखना, ऑर्बिट इज नथिंग, ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ दैट एलिमेंट अंडर द परमुटेशन प्रेजेंट इन आवर ग्रुप, जो ग्रुप आपको दिया गया है, नॉट इन टोटल ग्रुप। होल ग्रुप में नहीं कहा गया, जो ग्रुप आपको दिया गया, होल ग्रुप तो इसका एसेट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद फिर देखना, ऑर्बिट ऑफ थ्री इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, पहला तीन की इमेज तीन ही रहेगी, यहां देखो तीन की इमेज दो, ठीक। इसके बाद फिर ये वाले तीन की इमेज दो, डन हो चुकी। तीन की इमेज वन, यहां पर तीन की इमेज वन, यहां तीन की इमेज implies that orbit of 3 in G having the cardinality 3। अभी तक सबकी कार्डिनलिटी तीन तीन आ रही है, हाँ या ना, नोट कर लो। अब ऑर्बिट चार निकालते हैं,
चलो 4 की ऑर्बिट, यहाँ 4 की इमेज 4 ही रही, इनमें 4 की इमेज 6, ठीक। इसके बाद यहाँ 4 की इमेज 6, यहाँ पर 4 की इमेज 5, इसके बाद फिर 4 की इमेज 5, 4 की इमेज 4। दिस implies that cardinality of orbit of 4 in group capital G is equal to 3। कार्डिनलिटी नहीं बदली लेकिन ऑर्बिट बदल गया है। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑर्बिट में? धन्यवाद। ऑर्बिट ऑफ 5 इन ग्रुप कैपिटल जी। चलो 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, इसके बाद 5 की इमेज 4 लिखने की जरूरत नहीं, 5 की इमेज 6, इसके बाद 5 की इमेज 6, 5 की इमेज 5। implies that cardinality of orbit of 5 in capital G is equal to 3। 5 के बाद फिर 6, ऑर्बिट ऑफ 6 इन ग्रुप कैपिटल G इज इक्वल टू 6 की इमेज 6, यहां पर 6 की इमेज 5, इसके बाद फिर यहां पर आओ 6 की इमेज 5, 6 की इमेज 4, ठीक। यहां पर 6 की इमेज 4, 6 की इमेज 6। implies that cardinality of orbit of 6 in capital G is equal to 3। बैठो भाई, टेंशन कुछ ना लो, 2 मिनट वीडियो रोक देंगे, इत्मीनान से पहले लिख लो तो हम ऑर्बिट समझा देंगे। एक डिफिनेशन लिखाएं बस। ऑर्बिट ऑफ 7 इन G। यार मेरे को पढ़ाते वक्त ही खांसी क्यों आती है, और अभी दिन भर नहीं आई, सुबह पढ़ाते वक्त आई, अभी आ रही है। ऑर्बिट ऑफ 8 इन G, इसका कितना होगा 8 7, ये इसका ऑर्बिट हो गया, ठीक। ऑर्बिट डन। अब बारी किसकी? स्टेबलाइजर को निकालने की। लिख लिए हो तो मिटा दिया जाए। किसका? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेट है ना, वो तो हम उसी ऑर्डर में उसको लिख दे रहे हैं जिस ऑर्डर में वो मिल रहा है, बाकी दोनों के ऑर्बिट सेम सेम पड़ रहे हैं। ऑर्बिट कुछ और नहीं, ऑर्बिट इज अ सेट। किसका सेट है? इमेज का कलेक्शन है। जिस एलिमेंट का ऑर्बिट निकाल रहे हो उसी की इमेज इकट्ठी कर लो, वही आपका ऑर्बिट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंट एलिमेंट के सेम ऑर्बिट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट के सेम ऑर्बिट, कोई रोक टोक नहीं है। कार्डिनलिटी भी सेम हो सकती है, ऑर्बिट अलग अलग हो कार्डिनलिटी सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं वही उसकी कार्डिनलिटी है। जैसे इसमें देखना, वहां भी ऑर्बिट 1 2 3, यहाँ ऑर्बिट 4 5 6, लेकिन दोनों कार्डिनलिटी सेम आ गई। अरे मिटा दिए, स्टेबलाइजर निकालना था। चलो फिर लिख लेंगे। कैपिटल जी हम फिर से लिख दे रहे हैं, टेंशन ना लो। कैपिटल जी मेरे पास क्या क्या था? पहला था आइडेंटिटी परमुटेशन 1, फिर 1 3 2 4 6 5 7 8, कॉमा, इसके बाद 1 3 2 और 4 6 5, ठीक, कॉमा, फिर था 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, और फिर अगला लास्ट परमुटेशन था 7 8 7 8। चलो अब हेडिंग डालो। हेडिंग नहीं, स्टेबलाइजर की डेफिनेशन पहले लिख लो। सिंस स्टेबलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, ये कौन होता है? ये कैपिटल जी में उन परमुटेशंस का कलेक्शन होता है जो ए की इमेज वापस कहां ला रहे हैं, ए पर ही ला रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस, collection of permutations in capital G which do not affect A, which do not affect element small a,
जो ए पे कोई प्रभाव ना डाले, उन्हीं परमुटेशंस को इकट्ठा कर लो, बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम स्टेबलाइजर, सो स्टेबलाइजर ऑफ एलिमेंट 1 इन ग्रुप कैपिटल जी। एक भैया, एक तो आइडेंटिटी सब में होगा, तो इसका मतलब 1 को स्टेबल करने का काम आपका आइडेंटिटी परमुटेशन कर रहा है। लेकिन गौर करना, इसमें 1 स्टेबल नहीं है। 1 की इमेज कहां चली जा रही है? 3 पर। यहां 1 की इमेज 3 पर, इसके बाद फिर यहां 1 की इमेज 2 पर, यहां 1 की इमेज 2 पर, लेकिन यहां 1 की इमेज 1, तो 7 8। मेरे को एक बात बताओ, ये तो चलो हम दिखाने के लिए कह रहे हैं, क्या सचमुच 1 की इमेज 2 पर जा रही है? क्या सचमुच 1 की इमेज 2 पर जा रही है? हाँ या ना? रीजन? हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट लिखा गया है किसमें? डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में। एक भी सिंबल कहीं भी कॉमन नहीं है। 1 3 2 4 6 5 7 8, 1 3 2 4 6 5, कहीं भी कुछ भी। अगर यही सिंबल कॉमन हो जाते तो आप ये बात ना कह पाते, तब पहले आप इसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लेकर के आते। समझ में आई बात है? ये याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना, ग्रुप तो दे दिया डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम लोग आसानी से काम कर ले रहे हैं। हम आगे से ही देख ले रहे हैं 1 की इमेज 3 स्टेबल नहीं है, सब में बोल दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में ना लिखा, और उसने पूछ लिया कि क्या ये दिया गया परमुटेशन 1 के लिए स्टेबलाइजर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप यही झटके में आगे 1 की इमेज 2 आपके लिए नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है दूसरे वाले में 2 की इमेज क्या रहा हो? 1, और यहाँ 1 की इमेज 2, तो 2 की इमेज 2 का स्टेबलाइजर बन गया। सेम इसी तरीके से 1 का भी तो स्टेबलाइजर बन सकता है। तो उस समय आप इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में पहले लिखो, तब डिसाइड करो कि क्या ये 1 के लिए स्टेबलाइजर है या नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, ये एक गलती होती है, मेरे से एक बार हो गई थी। स्टेबलाइजर ऑफ 2, स्टेबलाइजर ऑफ 2 इन ग्रुप कैपिटल जी। चेक करो कौन सा परमुटेशन है जो 2 को नहीं बदलता। पहले तो आइडेंटिटी वाला ही नहीं बदलता, इसके बाद यहां 2 की इमेज 1 चेंज हो गया, 2 की इमेज 1 चेंज, 2 की इमेज 3 चेंज, 2 की इमेज 3 चेंज, 7 8 7 8। अब गौर करो, डिफरेंट एलिमेंट के सेम स्टेबलाइजर आ रहे हैं। ठीक, तो ये सब बातें याद रखना कि डिफरेंट एलिमेंट में है सेम स्टेबलाइजर। ठीक, स्टेबलाइजर ऑफ 3 इन ग्रुप कैपिटल जी। पहला तो आइडेंटिटी, इसके बाद फिर मेरे ख्याल से फिर 7 8 ही आएगा। 7 8, 3 डिफरेंट एलिमेंट और सेम स्टेबलाइजर। इसके बाद फिर बारी आती है स्टेबलाइजर ऑफ 4 इन ग्रुप कैपिटल जी। एक तो आइडेंटिटी 1, इसके बाद फिर कौन सा? 7 8 ही वापस। हाँ, 4 की 6, 4 की 6, 4 की 5, 4 की 5, तो खाली बचा 7 8, 7 8। स्टेबलाइजर ऑफ 5 इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, चलो भैया, एक तो 1, इसके बाद 5 6 पर जा रहा है, 5 सॉरी 5 4 पर जा रहा है, यहां भी 5 4 पर, 5 6 पर, वही 7 8। ये सही है। स्टेबलाइजर ऑफ 6 कभी बदलेगा भी? स्टेबलाइजर ऑफ 6 इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, एक बार फिर से 1 और 7 8। 3 लोग बचे, नहीं 2 लोग बचे, इन्हीं दोनों में बदल जाए बस। स्टेबलाइजर ऑफ 7 इन कैपिटल जी इज इक्वल टू, पहला तो आइडेंटिटी, 7 की इमेज 8 पर भेज रहे हैं, ये आया, मिल गया 1 3 2 4 6 5 कॉमा, एक ये वाला भी 1 2 3 4 5 6, और कोई? बस इतना ही। चलो चेंज तो हुआ। स्टेबलाइजर ऑफ 8, स्टेबलाइजर ऑफ 8 इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, पहला तो आइडेंटिटी, फिर 8 का स्टेबलाइजर ये वाला 1 3 2 4 6 5, इसके बाद फिर 8 का स्टेबलाइजर वो लास्ट वाला भी 1 2 3 4 5 6, और कोई है? नहीं, बस हो गया। अब निकालना आया ऑर्बिट और स्टेबलाइजर। उस सवाल से बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, खाली होती है
छिपकली की पूंछ जमेगी, तुम छिपकली की खोपड़ी काट के कहोगे जम जाएगी? थ्योरम लिखना, थ्योरम, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, ऑर्बिट स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर थ्योरम। बायो ना पढ़ने का नुकसान हुआ ना मुझको, बायो पढ़े तो पता चलता है लीवर उग सकता है तुम लोगों के अकॉर्डिंग, लीवर की खेती की जाए। जेलीफिश तो कौन, ये कौन है यार, तुम नाम भी ऐसा बताते हो अपनी बीमारी की तरह। लेट, ये अर्पित कहते सर इनको नई नई बीमारी लगती है। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ अ सेट कैपिटल एस। क्या मेरे को है, हम काहे नहीं जानेंगे। देन चीनी कम है, एक मूवी आई थी ना, बस वही है हाइपोग्लाइसेमिया। देन फॉर एनी, then for any small a belong to capital S, the cardinality of orbit of element A in capital G is equal to, यहां से इसको बोलते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। ठीक, कह रहे हैं कि अगर कैपिटल जी आपका कोई परमुटेशंस का ग्रुप है और ये परमुटेशंस सेट एस पर डिफाइंड हुए हैं, देन फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू कैपिटल एस, देन कैपिटल एस में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट के ऑर्बिट की जो कार्डिनलिटी होती है, ये कुछ और नहीं, ये इंडेक्स ऑफ, कुछ याद है इंडेक्स, इंडेक्स याद है, भूल गए ना, ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट। ये कहना जरूरी है क्योंकि ग्रुप में कम्यूटेटिविटी होल्ड करे कोई जरूरी नहीं है। दिस इज द नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन कैपिटल जी, तो इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम कहती है कि किसी एलिमेंट के ऑर्बिट की जो कार्डिनलिटी होती है वो स्टेबलाइजर, चूंकि सब ग्रुप होता है, हाँ या ना, तो इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर या हाँ इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर इन कैपिटल जी इसके बराबर होती है। यानी द कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इन ग्रुप कैपिटल जी, इसके बराबर होती है। कंफ्यूजन पाल लिए, भूल गए, सुनो ध्यान से सुनो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, आसान है। ये आपका एक सब ग्रुप होता है, स्टेबलाइजर कौन होता है ये तो बता दो, स्टेबलाइजर कौन होता है, उन परमुटेशंस का कलेक्शन होता है जो ए को अनअफेक्टेड छोड़ देते हैं। ठीक, तो सब ग्रुप तो होता है। अब इस सब ग्रुप पर आप क्या करो, कैपिटल जी से एलिमेंट चुन करके लेफ्ट या राइट से ऑपरेट कराओ, कौन बनेगा, लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट। जितने लेफ्ट कोसेट बनेंगे उतना ही ए का ऑर्बिट का कार्डिनलिटी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब अभी अभी पीछे जो निकाले हो, गौर करो, अभी पीछे तुमने निकाला है ऑर्बिट ऑफ वन इन कैपिटल जी, इसकी कार्डिनलिटी तुमने 3 निकाली हुई है, हाँ या ना, ये 3 निकाली है। कल को कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि अगर हम स्टेबलाइजर ऑफ वन इन जी ये सब ग्रुप ले लें, मान लो इसको हमने कितना नाम दिया, एच नाम दिया, ये सब ग्रुप ले लें, तो इंडेक्स ऑफ एच इन कैपिटल जी कितना होगा, मतलब इस सब ग्रुप की मदद से हम टोटल कितने कोसेट्स बना सकते हैं, जवाब है 3 कोसेट्स बना सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, वो तो आप लेफ्ट बनाओगे तो आप राइट भी बना सकते हो। अब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेफ्ट कोसेट राइट राइट कोसेट की संख्या हमेशा बराबर होती है। जितने आप जितने आपके पास लेफ्ट कोसेट होंगे एग्जैक्टली उतने ही आपके पास कौन होंगे, राइट कोसेट होंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे में अगर आप स्टेबलाइजर जैसे सब ग्रुप का इस्तेमाल करके लेफ्ट या राइट कोसेट बना रहे हो तो उतने ही लेफ्ट या राइट कोसेट बनेंगे जितना इस एलिमेंट के ऑर्बिट की कार्डिनलिटी हो। क्लियर हुआ? अब यहां से तुमको एक और बात पता चल रही है, तुम बताओ, इसको तुम ब्रेक करके कुछ और लिख सकते हो। ये कितना होता है? ये होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ
स्टेबलाइजर ऑफ ए इन कैपिटल जी। तो गौर करो, ग्रुप का ऑर्डर ऑर्बिट की कार्डिनलिटी और स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि, नीचे लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट, या हाँ ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट the order of group capital G is equal to cardinality of orbit of element A in group capital G into cardinality of stabilizer of element A in capital G। अब तुम पीछे किसी एक का वेरिफिकेशन करा लो। वन के ऑर्बिट की कार्डिनलिटी कितनी आई थी लास्ट टाइम, अभी अभी जो एग्जांपल किए 3 आई थी, और वन का स्टेबलाइजर का कार्डिनलिटी कितना आया था, 2 आया था। तो 3 गुणे 2, देखो ग्रुप का ऑर्डर 6 था, 6 एलिमेंट थे ग्रुप में। टोटल कितने एलिमेंट, 8 सिंबल थे, 8 सिंबल थे। अच्छा, इसके बाद फिर अगले पे आ जाओ, ये बताओ ऑर्बिट ऑफ 4 कितना आया था, ऑर्बिट ऑफ 4 इन जी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई थी, 3 आई थी, ठीक। और ये बताओ कि स्टेबलाइजर ऑफ 4 इन कैपिटल जी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई थी, 2 आई थी, 3 2 ना 6, बराबर बैठेगा हमेशा। क्लियर हुआ, नोट कर लो। भैया प्रूफ नहीं देंगे, ठीक है, थ्योरम का प्रूफ नहीं देंगे, टाइम ना खोटा करना अपने को। हाँ हाँ, वैसे ही तुम्हारा दिल टूटा हुआ है अभी। आज हम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जुल्म नहीं करेंगे, तुम एकदम बेफिक्र रहो। प्रॉब्लम लिखना, लेट माना कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ परमुटेशन 1, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसके बाद 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये रहा। आपको एक सब ग्रुप कैपिटल एच दे दिया गया है, फाइंड द लेफ्ट कोसेट, फाइंड द लेफ्ट कोसेट, फाइंड द लेफ्ट कोसेट ऑफ कैपिटल H इन A4। ये बताओ आइडेंटिटी इवन परमुटेशन, दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन, दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन, दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन। तो इसका मतलब H किसका सब ग्रुप होगा, A4 का, क्योंकि A4 कौन है, इवन परमुटेशंस का सारा कलेक्शन है। आपको इसको सब ग्रुप और इसको ग्रुप मानते हुए इसके कोसेट्स निकालने हैं इन A4 में, और सारे कोसेट कैसे निकालने हैं, लेफ्ट कोसेट्स निकालने हैं। याद करो हम लोग ऑलरेडी A4 के लिए टेबल बना चुके हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग जैसे अल्फा 3 अल्फा 5 ऑपरेट कराए तो नीचे जो नंबर होते थे वही नंबर उठा करके हम लोग लिखते थे। हम टेबल बना दे रहे हैं, परेशान ना हो। कौन सा, अगर सारे एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हुए और ग्रुप अबेलियन हुआ तो ही क्लेन कहना, अदरवाइज ना कहना, ठीक। क्या ये 4 ऑर्डर का है, पहली बात, क्या ये 4 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का ग्रुप कंफर्मली क्या होता है, अबेलियन होता है, हाँ या ना, ठीक। इसके बाद आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स, क्या ये इटसेल्फ ओन इनवर्स है कि नहीं है, इटसेल्फ ओन इनवर्स है, चेक कर लो कैसे इटसेल्फ ओन इनवर्स, इसको खुद इसी से ऑपरेट करा दो। तो जब इसको खुद इसी से ऑपरेट करो, सोचो दिस और इसी की कॉपी बगल में विजुलाइज करो, तो गौर करो आपको क्या मिलेगा। जब इसकी कॉपी करोगे तो यहां से शुरू करोगे, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2। पता है बार बार लिखे नहीं जाते कुछ चीजें ना, अब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, ये किया गया है। कंफ्यूज हो गए, कह रहे हो समझ गए, 1 2 3 4, सुनो ये रहा, ऐसा लिखा गया। शुरुआत कहां से किए थे, वापस सीखना, यहां से शुरुआत किए थे, और 1 से, 1 की इमेज 1, फिर इसमें 1 की इमेज, अब 2 पे रुके रहना, 2 की इमेज 2, और यहाँ 2 की इमेज, तो 1 की इमेज, अब नीचे गौर करो वही पैटर्न पढ़ने, तो इसका मतलब हुआ 1 की इमेज 1। इसके बाद अब फिर हम 2 पर आते हैं, यहां से देखना 2 की इमेज 2, 2 की इमेज, 1 की इमेज और 1 की इमेज 2, तो इसका मतलब 2 की इमेज 2,
फिर यहां से आना 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4 की इमेज 3 की इमेज, तो 3 की इमेज ऑब्वियस सी बात है 4 की इमेज 4, यानी इटसेल्फ ओन इनवर्स। ठीक, होगा होगा। ठीक, बस अपने पास तो रिजल्ट है ना, हम लोग तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां जितने लोग हैं वो सभी इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं। और 4 ऑर्डर का ग्रुप अपना कैसा है, अबेलियन है। कहां रुक गए थे, किसका, आज तक पढ़ते नहीं थे? अच्छा, 5वें में एडमिशन करा रहे थे, ये बात सही बात है। चलो सुनो, हाँ जनाब, तो जवाब मिला, जनाब जनाब जवाब मिला। अब हम बड़े तहजीब से बात कर रहे हैं, जनाब जवाब मिला। हाँ, ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो पक्का अबेलियन होगा, हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स है, और ये भी है कि इसको क्या बना देगा, प्लेन 4 ग्रुप बना देगा। ठीक, चलो शुरुआत करना। सबसे पहले ना A4 को बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखना, द अल्टरनेटिंग ग्रुप, द अल्टरनेटिंग the alternating group A4 of even permutation of even permutations of 1 2 3 4 डैश। A4 अपने पास होगा, A4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट होंगे ना, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और उसमें से आधे इवन, तो 12 एलिमेंट देखो कौन कौन से होंगे। एक तो होगा 1, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा 1। इसके बाद फिर अगला कौन है, 1 2 3 4, ये हमारा कौन हो गया, अल्फा 2। इसके बाद फिर 1 3, फिर 2 4, ये हमारा हो गया अल्फा 3। फिर 1 4 2 3, ये हो गया अल्फा 4। इसी के नीचे यहां पर लिख रहे हैं 1 2 3, 3 लेंथ की साइकिल, 1 2 3 अल्फा 5। इसके बाद 2 4 3 अल्फा 6, 1 4 2 अल्फा 7, 1 3 4, ये अपना कौन है, अल्फा 8। इसके बाद 1 3 2 अल्फा 9, अगला 1 4 3 अल्फा 10, 2 3 4, ये हो गया अल्फा 11, और 1 2 4, ये हो गया अल्फा 12। A4 बन गया। कोई तकलीफ, कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही दी गई होती है, बनाना नहीं है इसको, अपने को बस खाली ना लेफ्ट कोसेट बनाना है, तो ग्रुप अपने पास पूरा पूरा पड़ा होना चाहिए तभी बन पाएगा। किस पे, अल्फा 4 ये वाला, हाँ हाँ ये अलग है, ये अलग है। कल कितने बजे मिलोगे, हम तो बता चुके हैं। हाँ, कल गए ना होते, पढ़ लिए होते तो शायद ये सब ना होता जो आज हो गया ना। वही ना, भगवान नाराज हो गए, और कुछ नहीं हुआ, भगवान नाराज। तो कायले टेबल, कायले टेबल इसमें लिखना, एंट्री के इनसाइड द टेबल, एंट्री के इनसाइड द टेबल, इनसाइड द टेबल, एंट्री के इनसाइड द टेबल रिप्रेजेंट अल्फा के। सुनो, टेबल के अंदर में जो एंट्री लिखी गई, जैसे अगर टेबल के अंदर में कहीं पर तुमको 5 लिखा गया है, तो मान लो क्या लिखा गया है, अल्फा 5।
कहीं 12 लिखा गया है तो क्या लिखा गया होगा, अल्फा 12, हालांकि है तो हाँ। अगर कहीं पर टेबल के अंदर में 7 लिखा गया है तो मतलब वहां पर क्या लिखा गया होगा, अल्फा 7 लिखा गया होगा। और ये किस उस पे लिखा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईजी को फॉर एग्जाम्पल पढ़ा जाता है, ईजी डॉट में अल्फा 3 कंपोजिशन अल्फा 8 इज इक्वल टू, अगर कहीं पर 6 लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ मीन्स कि अल्फा 3 अल्फा 8 के साथ कंबाइंड हुआ होगा तो रिजल्ट में क्या दिया होगा, अल्फा 6। तो अगर अल्फा 3 अल्फा 8 के इनके ऑपरेशन पर जहां इंटरसेक्शन हुआ वहां पर आपको 6 लिखा है तो मतलब इन दोनों के कंपोजिशन से आपको क्या मिला होगा, अल्फा 6 मिला होगा। क्लियर है? अब टेबल बना लो फटाफट, इसी टेबल से मेरा काम हो जाएगा। 12 लोग बनाने हैं, बवाल है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, बड़ी टेबल लगेगी ना, इधर बना देते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 8, अल्फा 9, अल्फा 10, अल्फा 11, अल्फा 12। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 8, अल्फा 9, अल्फा 10, अल्फा 11, अल्फा 12। बस भैया अब नंबर भरना है। नंबर भरना चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 4 3 6 5 8 7 6 5 8 7, इसके बाद 10 9 12 11 10 9 12 11, फिर 3 4 1 2 7 3 4 1 2 7 8 5 6 11 8 5 6 11 12 9 10 12 9 10 4 3 2 1 8 7 6 4 3 2 1 8 7 6 5 12 11 10 9 5 12 11 10 9, इसके बाद 5 8 6 7 9 12 5 8 6 7 9 12 10 11 1 4 10 11 1 4 2 3 2 3, फिर 6 7 5 8 10 11 6 7 5 8 10 11 9 12 2 3 1 4 9 12 2 3 1 4 7 6 8 5 11 7 6 8 5 11 10 12 9 3 2 10 12 9 3 2 4 1 4 1 8 5 7 6 8 9 10 11 12 ऐसे लिख दें 8 9 10 11 12 5 11 12 5 11 12, फिर 9 10 9 10, इसके बाद 7 12 11 10 9 7 12 11 10 9, ठीक। 6 10 9 12 11 6 10 9 12 11 12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 9 3 4 1 2 9 3 4 1 2,
11 4 3 2 1, 11 4 3 2 1, 10 2 1 4 3, 10 2 1 4 3, फिर 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, हो 1 7 8 5 6, 1 7 8 5 6, 3 2 3 2 8 6 7 5 6 8 5 7, लो भैया ये बना लो, तब शुरुआत करें। कोसेट निकालना आसान है, बस टेबल मेरे पास होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्या अभी स्टार्ट कर देना, ठीक। यहां से शुरुआत करें। सबसे पहले कैपिटल एच के ऊपर निगाह डालो। कैपिटल एच आपको क्या दिया गया है? कैपिटल एच चेक करो। 1 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, ठीक। कैपिटल एच का जरा नामकरण संस्कार करो। कैपिटल एच के जो मेंबर हैं उनको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 कर दो। हाँ या ना? भैया जरा अपने A4 में देखो। A4 में अल्फा 1 कौन है? 1 है। अल्फा 1 खाली 1 है, आइडेंटिटी परमुटेशन। अल्फा 2 देखो, 1 2 3 4। अल्फा 3 देखो और अल्फा 4 देखो। क्या यही आपके एच के मेंबर हैं कि नहीं है? यही एच के मेंबर हैं। तो कैपिटल एच आपका कितना हुआ? कैपिटल एच हमारे पास हुआ, लिखना कैपिटल, हाँ कैपिटल एच दिया गया है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो। सोल्यूशन मैंने ये दोबारा डाल दिया होगा ना। हाँ वो इधर नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए वहां पे लिख दिया है, जिससे दुनिया को कंफ्यूजन ना हो। हम फाइनल अच्छा खेलते हैं। हम इसमें कि नहीं है कि एक आउट हो जाए तो आप पैशंस खो दो। ऐसे पैशंस है मेरे अंदर, हम दो दो बार सोल्यूशन लिखेंगे। एक खिलाड़ी दो बार आ सकता है, परम्यूटेशन है। क्या क्या खाओगे? क्या खोया? चीता का उपदेश याद रखो यार। क्या तुम्हारा है? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? वो ट्रॉफी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया लेकर के गई है ना, उससे भी छीन ली जाएगी। आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी छीन ली जाएगी अगले विश्व कप के लिए। आज किसी की है, कल किसी और की होगी, बात ही खत्म। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। सुनो, यहाँ आओ, यहाँ अपने टॉपिक पर हो। सुनो, यहाँ कौन नहीं है? जो यहाँ है इनको कतई ना उठाना। रीजन जानते हो ना? इफ एलिमेंट बिलोंग टू द सब ग्रुप देन कोसेट इज नथिंग, इट इज अगेन दैट सब ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पर कौन नहीं है? अल्फा 5। उठा लो अल्फा 5 को और बनाओ। लेफ्ट कोसेट बनाना ना है तो अल्फा 5 एच बनाओ। लिखना, सिंस अल्फा 5 डज नॉट बिलोंग टू एच, सो टेक अल्फा 5। So take alpha 5. Now alpha 5h is equal to, सुन भैया, अल्फा 5h का मतलब सुनो, ये होगा अल्फा 5 अल्फा 1 कॉमा अल्फा 5 अल्फा 2 कॉमा अल्फा 5 अल्फा 3 कॉमा अल्फा 5 अल्फा 4। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अब अपनी टेबल के पास लौटाओ। क्यों तुमको टेबल की जरूरत है? अल्फा 5 अल्फा 1 देखो कहां गया। अल्फा 5 अल्फा 1, 5 5 का मतलब अल्फा 5 अल्फा 5। तुम 5 ना लिखना, तुम पूरा पूरा अल्फा 5 लिखो, टेबल आसानी के लिए बनाई गई है। अल्फा 5 अल्फा 2 देख भैया, अल्फा 8, ठीक। अच्छा, अल्फा 5 अल्फा 3, इसी में आगे बढ़ो। कितना? अल्फा 6, ठीक। अल्फा 5 अल्फा 4 बोलो, अल्फा 7 अल्फा 7। हाँ या ना? अब अगला स्टेप सुनो। इसके बाद जरा तुम H यूनियन अल्फा 5 H लो, ठीक। नाउ कैपिटल H यूनियन अल्फा 5 H इज इक्वल टू कितना आ रहा है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 7 अल्फा 8। लेकिन ये बताओ, क्या ये A12 के बराबर है? A4 के, सॉरी A4 के बराबर है? नहीं है। दिस डज नॉट इक्वल टू A4। तो इसका मतलब आप उस एलिमेंट को चुनो जो इस यूनियन में नहीं आया है। नाउ सिंस कौन नहीं है यहां पर?
अल्फा 9 नहीं है? अल्फा 9 है? नहीं है? नाउ अल्फा 9 डज नॉट बिलोंग टू H यूनियन अल्फा 5 H. So take it. So take अल्फा 9. अब भैया हम ऊपर लिखेंगे ना. ना अल्फा 9H, अल्फा 9H is equal to अल्फा 9 अल्फा 1 कॉमा अल्फा 9 अल्फा 2 कॉमा अल्फा 9 अल्फा 3 कॉमा अल्फा 9 अल्फा 4. हाँ ठीक है. दिस इज इक्वल टू अल्फा 9 अल्फा 1 अल्फा 9 ठीक है. अल्फा 9 अल्फा 2 11 अल्फा 11 अल्फा 12 और अल्फा 10. ठीक. अब जरा तुम यूनियन लो. नाउ H यूनियन कितना अल्फा 5H यूनियन अल्फा 9H इज इक्वल टू. ये बताओ भैया, पहले से ही आपके पास अल्फा 8 तक सीधे सीधे था. अल्फा 8 के बाद 9 10 यहां से 11 12 सारे लोग आ गए कि नहीं? तो हम क्यों पूरा लिखे? हम ऐसे ना लिख दें. दिस इज इक्वल टू A4. तो आपके पास केवल कितने कोसेट आएंगे? 3 कोसेट आएंगे बस. क्लियर हुआ? और तीनों डिस्टिंक्ट कोसेट आपके कौन हुए? पहला हुआ H, दूसरा हुआ अल्फा 5H और तीसरा हुआ अल्फा 9H. बन गए तीनों कोसेट. आया बनाना? आसान है. टेबल आपको दी जाती है, टेबल की दिक्कत नहीं है. सुनो लिखना. सो कैपिटल H हैज ओनली, सो कैपिटल H हैज ओनली 3 लेफ्ट कोसेट्स. 3 लेफ्ट कोसेट्स. 3 लेफ्ट कोसेट्स. ठीक. कौन कौन से? पहला तो H, दूसरा अल्फा 5H और तीसरा अल्फा 9H. अगर हम तुमसे ये मांग लें, ध्यान से सुनना, अगर हम तुमसे स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी मांग लें, स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी बता सकते हो? बता सकते हो? फंस गए. यही फंसाना तो, फंस गए. स्टेबलाइजर किसका निकलता है जनाब? एलिमेंट का. अभी तक निकाले किसी का? अभी तक किसी का नहीं निकाले. तुमने कोसेट्स की संख्या निकाली है. ठीक है. और स्टेबलाइजर आपका सब ग्रुप होता है. क्या ये स्टेबलाइजर है? क्या H स्टेबलाइजर है? H किस एलिमेंट का स्टेबलाइजर है ये पता करो. क्या ऐसा है कि H किसी एलिमेंट का स्टेबलाइजर है? 1 का है? पक्की बात है? सोच लो बच्चा. फंस गए ना. ये सब फंसा फंसा ना. ये सब ध्यान से सुनो. एक्चुअली तुम लोग ना मेन बात पे ध्यान नहीं दिए. वो जो ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम लिखी गई है, उसमें जिस एलिमेंट का ऑर्बिट चाहिए उसी एलिमेंट का स्टेबलाइजर चाहिए. आया ना? तो आपको स्टेबलाइजर के बारे में पता है कि जो आपका स्टेबलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इन ग्रुप कैपिटल जी होता है, ये एक सब ग्रुप होता है. तो चलो हम इसको कैपिटल H कह देंगे. तो मेरे पास भी एक सब ग्रुप पड़ा हुआ है. कौन सा? कहां गया यार? खो गया. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4. मेरे पास एक सब ग्रुप है. H इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा. ये मेरे पास एक सब ग्रुप है. लेकिन ये सब ग्रुप किस एलिमेंट का स्टेबलाइजर है वो तो नहीं पता ना. वो नहीं पता जब तक आपको, तब तक आप इस पे कैसे लगा सकते हो ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम. अगर आपको ये पता चल जाए कि ये किसी एलिमेंट का स्टेबलाइजर है, तो आप उस एलिमेंट के ऑर्बिट की कार्डिनलिटी बता सकते हो. हाँ या ना? बता सकते हो. ठीक. क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेबलाइजर है तो इसमें कितने लोग आए? 4 लोग आए. तो इसका मतलब स्टेबलाइजर की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 4 हो गई. ठीक. वो भी छोड़ो. आपके पास इसके कोसेट्स की संख्या कितनी आई? तो इसका इंडेक्स कितना हो गया? 3 हो गया. अगर इसका इंडेक्स 3 है तो ग्रुप का ऑर्डर कितना? 12. और सब ग्रुप का ऑर्डर कितना? भैया ये बताओ तुमने पढ़ा क्या है? रुको रुको, तुमने पढ़ा क्या? द ऑर्डर ऑफ जी is equal to order of orbit of element A in capital G into order of stabilizer of element A in group capital G. यही थ्योरम पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ या ना? तो अब गौर करो. अगर आप इनकी बात करो तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, क्या यही आपका इंडेक्स होता है कि नहीं होता है?
इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन कैपिटल जी, और इंडेक्स कितना है, 3 आ रहा है। इंडेक्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको ये पता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इन ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू 3, ये आपको पता है। तो इसका मतलब स्टेबलाइजर ऑफ ए आपका कितना रहा होगा, अरे 4 रहा होगा यार। स्टेबलाइजर का मतलब आपका सब ग्रुप, और सब ग्रुप अगर ये स्टेबलाइजर होता, अगर ये स्टेबलाइजर होता तो इसका ऑर्डर कितना है, 4। तो 4 तिहाई 12, ग्रुप का ऑर्डर 12 है कि नहीं है आपका, अभी समझ पा रहे हो। तो अगर तुमसे ऑर्बिट मांगते तो तुम बता सकते थे ऑर्बिट कितना होगा, ऑर्बिट कितना होगा, 3 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, सॉरी ऑर्बिट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब समझ में आई बात है। हाँ, लेकिन अभी आपको नहीं पता है कि एच किसका स्टेबलाइजर है। जब पता लग जाए एच किसी का स्टेबलाइजर है तब आप ये थ्योरम अप्लाई करना। क्लियर हुआ। प्रॉब्लम लिखना, दूसरी प्रॉब्लम है ये। ठीक, ये मैंने कहीं एक्सरसाइज नाम नहीं लिया ना, नहीं लिया ना, ये एक्सरसाइज चल रही है, पहला सवाल हो चुका है, दूसरे की तैयारी है। अब लोग जाने, लेट कैपिटल एच बी एज इन एक्सरसाइज 1, एज इन एक्सरसाइज 1, माना कैपिटल एच बिल्कुल एक्सरसाइज 1 का दिया गया है। हाउ मैनी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ कैपिटल एच इन S4 आर दियर, आर दियर, क्वेश्चन मार्क। डिटरमाइन दिस, determine this, determine this without listing them, without listing them, without listing them। सुनो, A4 में नहीं मांगा है, A4 में हमने निकाल लिया। कैपिटल एच का A4 में कितना कोसेट आएगा, टोटल 3 कोसेट आएगा। आज ये S4 में मांग रहा है, S4 में कितने एलिमेंट होते हैं, फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 12 दूनी 24, टोटल 24 एलिमेंट होते हैं S4 में। ये करें S4 में कैपिटल एच के कितने लेफ्ट कोसेट होंगे, आपको उनकी संख्या निकालनी है, लेकिन शर्त है विदाउट लिस्टिंग देम। जैसे मैंने अपनी पिछले बार में A4 के निकाले थे, तो लिख करके बाकायदा प्रॉपर वे में निकाले। ये वैसा नहीं, ये केवल और केवल संख्या की डिमांड कर रहे हैं और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। लिखना सबसे पहले S4 का ऑर्डर ही लिख लो, ऑर्डर ऑफ S4 इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ S4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 जो कि कितना हो गया, 24 हो गया। और कैपिटल एच का ऑर्डर कितना था लास्ट टाइम, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 4 हो गए। ठीक, तो हमको पता है नाउ number of number of left cosets, number of left cosets of H in S4 is equal to, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इंडेक्स ऑफ H in S4। हाँ या ना, यही तो होता है, लेफ्ट या राइट कोसेट की संख्या को इंडेक्स कहा जाता है, और ये होता है ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, दैट इज इक्वल टू 24/4, 6 चौक 24। A4 में मैंने निकाला तो A4 में कितने कोसेट रखा है इसने, 3। तो इसका मतलब इसमें S4 में कितना रख रहा है, 6, तो 3 छूट गए हैं S4 के लिए। ठीक, लिख देना, बस हो तो गया आंसर, इसी पे सही है। नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट तो मांगा था।
हो जाए तो बताना, अगला करवाएं। मेरा है क्या? कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मुझको इतने लोगों ने कॉल कैसे कर दी? प्रॉब्लम थी इसमें लिखना, लेट, माना कैपिटल H इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 0 +-3 +-6 +-9 अप टू सो ऑन। कुछ नहीं, 3Z दिया गया है यार, मजाक करते हैं ये लोग। फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट्स, all the left cosets, all the left cosets of capital H in Z, find all the left coset of H in Z। मेरे को कुछ नहीं करना है, ये कौन है बस यही पहचान लो। सॉल्यूशन हियर H इज इक्वल टू 3Z। तुमको याद होना चाहिए जब H बराबर NZ था तो मेरे पास टोटल कितने कोसेट आए थे? N कोसेट आए थे। ठीक, तो मेरे पास यहाँ कितने कोसेट आएंगे? 3 कोसेट। ठीक, सो रिक्वायर्ड कोसेट्स आर, रिक्वायर्ड कोसेट्स आर, लिख दे भैया। पहला कौन होगा? पहला H होगा, दूसरा 1 + H होगा। 3 से डिवाइड करने पर जो जो रिमाइंडर बच सकता है वही उठा लो। तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 + H, 1 बचा तो 1 + H, 2 बचा तो 2 + H। बस 3 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर नहीं बच सकता, यानी एक्चुअल में 3Z, दैट इज अर्थात 3Z, 1 + 3Z, 2 + 3Z। लो, मिल गया। ये बताओ क्या मुझको पूरा सेट लिखने की जरूरत है? नहीं। पूरा सेट कैसे लिखा जाएगा पता है ना? ये इसी को प्लस माइनस साइन वाला ना छिटका करके लिख देना और उसी सब पे 1 1 1 ऐड कर देना, काम हो जाएगा। एक तो बता दे रहे हैं, नहीं किसी को कंफ्यूजन रह जाए तो कहेंगे सर आज भाग रहे हैं, जबकि हम नहीं भाग रहे। 0 को सेंटर में करो, यहां लिखो 3 6 9 सो ऑन, -3 -6 सो ऑन। ये चल गया। अब जैसे 1 से बना रहे ना तो सब पर 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये कितना? 4। ये कितना? 7। ये कितना? 10 सो ऑन। ये कितना? -2। ये कितना? सो ऑन। ये बन गया। 2 ऐड करना होगा तो सब पे 2 ऐड कर दो, वो भी बन जाएगा। 3 कोसेट आपके आएंगे, एक वो सब ग्रुप खुद, दूसरा 1 + 3Z और तीसरा 2 + 3Z। ये हो गया है एग्जाम्पल में ही। चलो यहाँ फिर से हो गया, फिर तो वहां शायद एग्जाम्पल में से ही बता दिए होंगे, NZ वाले में बता दिए थे। हाँ, धोखा हो गया था, ऑलरेडी डन लिखना था, टाइम खोटा किया। मिटा दे पूरा, सबका हो गया। आज तो सब बाउंस कर रहा होगा जनाब, कल की पिच की तरह। हो वो बाबा, थोड़ा थोड़ा, कल का मैच भी ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। क्यों छोड़ें? मेरे हिंदुस्तान का मैच था, हम ना छोड़ सकते? नहीं, जैसे कल गेंद बाउंस नहीं हो रही थी वैसे आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बाउंस हो रहा है। अरे तुम जरूर सब बात कर देना वैसे। क्यों ना करें? पता है, हम एक कविता से बहुत प्रेरित हैं, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार गए तो हार गए, कल जीत जाएंगे। ऐसा सोचा करो, ऐसे थोड़ी। हाँ, परसों जीत जाएंगे, फिर जीत जाएंगे। जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। पता है, बंदूक नहीं नहीं वो सब ना बोलना, घर गिर जाएंगे। चौथा लिखना, प्रॉब्लम नंबर 4, रीराइट, रीराइट द प्रॉपर्टी, रीराइट द प्रॉपर्टी
ए एच is equal to BH if and only if A inverse B belong to capital H in additive notation in additive notation in additive notation assume that the group is abelian. The group is abelian. ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। दो कोसेट दो कोसेट आपस में कब बराबर होंगे? जब ए इनवर्स बी, पहला कोसेट किस रिप्रेजेंटेटिव से बना है? ए, दूसरा बी से। अगर ए इनवर्स बी इसी सब ग्रुप एच में चला जाए तो दोनों कोसेट आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसी बात को एडिटिव ऑपरेशन के साथ लिखिए, इसी प्रॉपर्टी को एडिटिव ऑपरेशन के साथ लिखिए। और आपको एक शर्त दे दी गई है कि आपका ग्रुप कैसा बना है? अबेलियन बना हुआ है। अब लिख करके बताओ क्या लिखा जाए? सवाल ही नहीं समझ पाए? कितने लोग सवाल ही नहीं समझ पाए? वो लोग बताएं। कुछ समझना नहीं है वो तो हम भी जान रहे, तो लिखो बताओ ना। हाँ, और हाँ तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, इसीलिए तो कहते हैं आज नहीं तो कल। सही है, हाँ बिल्कुल। सॉल्यूशन यार देखो, सिंपल सी बात है, यहां ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन माना गया है। मल्टीप्लीकेशन में आपने लिखा ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच। आप तो कह रहे हैं यही बात आप एडिशन के फॉर्म में बताइए। ये बताओ, अगर मेरा ग्रुप एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता तो हम मल्टीप्लाई थोड़ी करते, तब हम क्या करते? लेफ्ट या राइट से ऐड कर रहे होते। तो उसने कहा एडिटिव नोटेशन में लिखिए। क्लियर हुआ? तो इसी को केवल लिख दिया जाएगा ए प्लस एच इज इक्वल टू बी प्लस एच इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब। अब ये लिखा है ए इनवर्स भी, ये लिखा है ए इनवर्स भी। अब ग्रुप अबेलियन है तो आप इसको क्या लिखो? बी माइनस ए बिलोंग टू एच। अब आप चाहो तो आप लिखो ए माइनस बी बिलोंग टू एच, वो भी सही माना जाएगा। क्लियर है? जनरल ऑपरेशन ये होता है जनरली, ए स्टार एच इज इक्वल टू बी स्टार एच इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब यदि ए इनवर्स स्टार बी बिलोंग टू एच। जनरल ये होता है। उसी स्टार की जगह पर मैंने क्या भर दिया? एडिशन भर दिया। क्लियर हुआ? काम कर। अब तुमको लगा बड़ा फालतू का है, नहीं बिल्कुल फालतू का नहीं, ऑप्शन में बन सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट टू, और नीचे उसने लिख दिया एक तरफ एडिशन का एक तरफ सब्ट्रैक्शन का, ये सब कर दिया उसने। जैसे उसने इसको लिखा कि हाँ मतलब जैसे कैसे? ए स्टार एच है, ए ओ एच, ये दोनों ऑपरेशन सेम होंगे। हाँ, ये दोनों ऑपरेशन अलग कर ही नहीं सकते। रीजन जानते हो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोसेट को जब आप बना रहे हो तो आप ग्रुप का मेंबर लेकर के सब ग्रुप के मेंबर पर ऑपरेट करा रहे हो, और ग्रुप सिंगल ऑपरेशन से बनता है, सब ग्रुप भी उसी ऑपरेशन पर डिफाइंड है, तो आप दूसरा ऑपरेशन ला ही कहां सकते हो? आपको तो सेम ऑपरेशन रखना पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये ऑपरेशन डिफरेंट नहीं हुई, ये ऑपरेशन सेम है, वो तुमने लिखने में गलती कर दी, बस इतनी सी बात है। ठीक, नाम में क्या रखा है? मिटाया जाए? पांचवा, गनीमत है मेरा माइक साउंड प्रूफ है, नालायकों, वरना तुम लोग जरूर मुझको फंसाते कहीं ना कहीं। पांचवा, भगवान न करे किसी को ऐसे सपोले जैसे स्टूडेंट मिले। लेट कैपिटल एच इज इक्वल टू 3z, आइडेंटिफाई which of the following
which of the following identify which of the following pair of cosets of capital H are the same पहला कह रहे हैं कैपिटल एच को आप 3z मानिए, तो ऑब्वियस बात है एडिशन ऑपरेशन के साथ ही है, वो एक सब ग्रुप है। कैपिटल एच 3z है, तो नीचे आपको कोसेट का पेयर दे रहे हैं, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिनमें दोनों कोसेट आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, पहला दे रहा है 11 प्लस एच, ठीक, और दूसरा इसमें दे रहा है कोसेट 17 प्लस एच, मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं। बी, दूसरा -1 प्लस एच एंड इसके बाद दे रहा है 5 प्लस एच, इसके बाद फिर तीसरा दे रहा है 7 प्लस एच एंड 23 प्लस एच। सुनो, कुछ करना नहीं है, जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्हीं को एक दूसरे से घटा दो। अगर ये 3 का मल्टीपल आया, तो कैपिटल एच 3 के सारे मल्टीपल को अपने अंदर में रख रहा है, तब तो ये बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। हाँ, 17 में से 11 घटाओ, 17 में से 11 घटाओ, कितना आएगा? 6 आएगा, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है a माइनस बी बिलोंग टू एच, हाँ या ना। अच्छा, अब आप 5 में से -1 को घटाओ, +1, 6 हो जाएगा, ये भी बराबर है। 23 में से 7 को घटाओ, नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 2 बराबर है लेकिन 1 बराबर नहीं है, लिख लेना सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी सुनो, ये कंफ्यूज मत होना कि हम 17 में से 11 घटाएं, तो तुम 17 में से 11 घटाओ, दोनों में से किसी को किसी में से भी घटा दो, बस 6 का मल्टीपल तैयार होना चाहिए, 3 का मल्टीपल तैयार होना चाहिए, बस। यहां से लिखना सिंस 11 minus 17 is equal to -6 belong to capital H, this implies that 11 plus H is equal to 17 plus H। इसके बाद since -1 minus 5 is equal to -6 again belong to H, implies that -1 plus H is equal to 5 plus H। since 7 minus 23 is equal to कितना आएगा? 23 में से 7, 3 इधर से निकाल दो, 20 बचा, फिर 3 निकाल दो तो 17 ही तो बचेगा। अच्छा, 4 निकलेगा, सॉरी, हाँ, सो ये हो जाएगा 16, वो भी कितना? -16। ठीक, डज नॉट बिलोंग टू H, दिस इंप्लाइज दैट 7 प्लस H डज नॉट इक्वल टू 23 प्लस H। तो ऑप्शन में ये टिक होगा, लेकिन ये टिक नहीं होगा, नोट कर लो। हो जाए तो बताना, मिटाया जाए। कल तुम लोग कितने बजे से रहोगे? नहीं है ये लोग 9 से नहीं, 1 बजे में 15 मिनट बाकी रहेगा, उसके पहले दफा हो जाना। 1 नहीं, 15 मिनट का रेस्ट भी लेंगे ना हम, नहीं तो जो तुम लोगों में से रुक करके पढ़ेंगे आगे। हाँ, 9 से 1 ये लोग रहेंगे, 1 से लेकर के 4:30 तक तुम लोग रहोगे। हाँ, कौन? तुम लोगों को, इन लोगों को नहीं। चलो, छठा सवाल गैलियान का हो चुका है, सवाल भी नहीं लिखा रहे हैं, अब टाइम नहीं खोटा कर रहे इस पे। छठा सवाल सुनो क्या है, लेट स्मॉल n बी द पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे सुन लो बस खाली, स्मॉल n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, कैपिटल H दे रहे हैं, कैपिटल H इज द कलेक्शन ऑफ 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n अप टू सो ऑन, ठीक,
फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जेड और हाउ मेनी आर देयर। कैपिटल एच के जितने लेफ्ट कोसेट हैं इन जेड में वो सब निकालिए, ऑलरेडी डन हो चुका है। कोई पहचान पाए ना पहचान पाए, ये कुछ और नहीं, ये कौन है, एनजेड है। और इसके जेड से लेकर के कहां तक, अरे थम गए, n-1 जेड तक, यही इसके सारे के सारे लेफ्ट कोसेट। टोटल कितने हैं, n लेफ्ट कोसेट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसके बाद का सुनना, सातवां भी हो चुका है। सातवां करे फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट ऑफ 1,11 इन U30। चेक करो, करवा चुके हैं। ये आपका सब ग्रुप H है, ठीक। इसके सारे लेफ्ट कोसेट U30 में कितने हैं निकाला जा चुका है, चेक कर सकते हो, हो गया है। तो ये सब ऑलरेडी डन वाले में आ गए, ठीक। इनको ना लिखने वाले हम। आठवें पर आना, आठवां सवाल। सपोज दैट ए हैज ऑर्डर 15। सपोज दैट ए हैज ऑर्डर 15। माना एलिमेंट ए का ऑर्डर कितना है, 15 है। फाइंड ऑल ऑफ द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ subgroup generated by a to the power 5 in group generated by a। ये रहा, ये तगड़ा सवाल है। ऑप्शन में अगर इसका दे दिया पहचानिए इनमें से कौन इसका लेफ्ट कोसेट है, तो काम करना पड़ता है। एक एलिमेंट का ऑर्डर 15 है, एक एलिमेंट का ऑर्डर 15 है, तो उस एलिमेंट की वजह से आप एक ग्रुप जनरेट करते हो। उस ग्रुप का ऑर्डर, वो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप आपका कैसा हुआ, अबेलियन। तो सब ग्रुप भी कैसा होगा, अबेलियन। अब इस दिए गए ग्रुप से एक एलिमेंट चुन लिया गया, ए की पावर 5, और इस ए की पावर 5 से एक सब ग्रुप जनरेट कर दिया गया। अब इस सब ग्रुप का इसमें कितना कोसेट होगा, वो सारे लेफ्ट या राइट कोसेट, चूंकि अब बराबर होंगे, अबेलियन है तो लेफ्ट कोसेट इज एज सेम एज राइट कोसेट। तो आपको लेफ्ट और राइट कोसेट्स की संख्या निकालनी। फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ दिस सब ग्रुप इन ग्रुप जनरेटेड बाई। सवाल समझ आया, सवाल समझ आया। चलो शुरुआत करो, बारी बारी लिखना। सबसे पहले ग्रुप का देखो, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, सॉल्यूशन लिखना। गिवन ग्रुप कैपिटल G इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A, ठीक। एंड कैपिटल H इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A टू द पावर 5। तो भैया एलिमेंट का ऑर्डर पहले निकाल लो आप, वो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A टू द पावर 5 इज इक्वल टू, कोई मेरे को बताएगा फार्मूला याद दिलाओ, भूल गए फार्मूला। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऊपर लगी हुई पावर 5। दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A कितना, 15, ये दिया गया है, डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ 15 कॉमा 5, और 5 इज द डिवाइजर ऑफ 15, तो ये हो गया 15/5 यानी कि 3। तो H में टोटल 3 एलिमेंट आएंगे। हाँ टोटल, हाँ 5 कोसेट। नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट लिख लेना। देयरफॉर नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन कैपिटल G इज इक्वल टू, इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, इंडेक्स ऑफ H इन G। दिस इज इंडेक्स ऑफ, ऐसे लिखते थे ना, इंडेक्स ऑफ नहीं आई इंडेक्स ऑफ H इन G, एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H। ग्रुप का ऑर्डर 15/3, 3 बचे
टोटल 5 आपके पास लेफ्ट या राइट कोसेट निकल करके आएंगे। सारे कोसेट्स निकालने के लिए कहा है ना, तो कोसेट कब बराबर होते हैं उस बात को ख्याल रखो और उनको बराबर होने मत दो, आपको सारे डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट मिल जाएंगे। समझे? कोसेट कब बराबर होते हैं? दो कोसेट तब बराबर होते हैं जब उनके रिप्रेजेंटेटिव में ए इनवर्स बी वापस किस में बिलोंग कर जाए, एच में बिलोंग कर जाए। यही बात होने ना दो बस खाली। मींस बी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ए एंड बी इन सच अ वे, ध्यान से सुनना, बी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ए एंड बी इन सच अ वे दैट ए इनवर्स बी डज नॉट बिलोंग टू एच। तो आपको ए एच और बी एच दोनों डिफरेंट लेफ्ट कोसेट मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, लिखना इसी बात को। we know that we know that we know that left coset AH is equal to left coset BH if and only if, केवल और केवल तब जब A इनवर्स B किस में बिलोंग कर जाए, H में बिलोंग कर जाए। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट कोसेट, अच्छा अब ये एक चीज और गौर करना, अब जो आपका ग्रुप है उसके एलिमेंट ए की पावर m टाइप के हैं, हाँ या ना? तो रिप्रेजेंटेटिव भी ए की पावर m टाइप के उठेंगे कि नहीं उठेंगे? तो जहां पर ए है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होगा ए की पावर m टाइप का, जहां बी है वहां रिप्रेजेंटेटिव होगा ए टू दी पावर n टाइप का। और मेरे को ए की m और ए की n को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लेकर के बनाए गए लेफ्ट कोसेट को बराबर नहीं होने देना है, यानी ए की पावर m माइनस n डज नॉट बिलोंग टू h, ऐसा चुनना है। क्लियर हुआ? आपको ए की दो ऐसी इंटीग्रल पावर को चुनना है जिनका डिफरेंस h में मौजूद ना हो, यानी 5 का मल्टीपल ना हो। काम बन गया मेरा। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट a टू दी पावर m h डज नॉट इक्वल टू a टू दी पावर n h इफ एंड ओनली इफ a टू दी पावर m माइनस n। क्यों भाई? a टू दी पावर m a n का इनवर्स, ठीक, डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल H, सब ग्रुप जनरेटेड बाय a टू दी पावर 5। इसका मतलब कोसेट तब डिफरेंट होंगे, दैट इज अर्थात इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब m माइनस n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, हाँ या ना? और अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो गौर करो ये लिखा कैसे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज अर्थात इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब m माइनस n कैन बी रिटन एज, ध्यान से सुनना, m माइनस n कैन बी रिटन एज, 5 का मल्टीपल नहीं चाहिए, मतलब डिवीजन एल्गोरिथम क्या करेगा, इसको 5q प्लस r के तौर पर लिखेगा और शर्त है r डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, एंड r is greater than or equal to 1 less than or equal to 4। सहमत हो कि नहीं? क्या टाइम भाग गया, 4:30 पहुंच गए हम लोग। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो, ये याद रखना, एक कोसेट यहां पर छिपा हुआ है, वो तुमको यहां से नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ पा रहे हो। यहां तुमको 4 कोसेट मिल रहे हैं यार, तुम 1 से लेकर के 4 तक 4 ही लोग तो पाओगे, होने कितने हैं आपके पास? एक तो छिपा हुआ है, वो यहां नहीं मिलेगा। जब r बराबर 0 रिमाइंडर होगा तब तो यही सब ग्रुप आपको मिलेगा ना, तो सब ग्रुप भी तो एक कोसेट होता है, तो 4 यहां से होगा और 1 वहां से। अब तुम सोचो, पावर आप वो लगाना
ध्यान से सुनना, पावर आप वो लगाना जो 5 का मल्टीपल ना हो। ए की पावर 1, ए की पावर 1 में 1 5 का मल्टीपल नहीं, ए की पावर 2 5 का मल्टीपल नहीं, ए की पावर 3 में 3 5 का मल्टीपल नहीं, ए की पावर 4 जितना ये बचा है यही इतना उठा लो, ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 ए की पावर 4 4 बन गए, और ए की पावर 0 वाला आपका बना बैठा हुआ है, तो कितने कोसेट हो गए? 5 कोसेट हो गए, बस लिख लेना, भूले। सो so different left cosets are different left cosets are AH comma a की पावर 2h comma a की पावर 3h comma a to the power 4h and one more, इसको अलग से लिख दे रहे हैं, and one more h itself, h itself हो गया। जो 5 के मल्टीपल में नहीं है उनको मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्या सब 1 बाई 1 पाने के लिए भी कहा है कि आप सब निकालिए? अगर निकालने के लिए भी कहा होगा तो गौर करना, मतलब अगर इन सेट को भी लिखना होगा तो ऐसे लिख देना, पहले तो h तो आपका वही हो गया, h में आपका कौन आएगा? a की पावर 0 मतलब आइडेंटिटी, इसके बाद a टू दी पावर 5 और a टू दी पावर सुनो यहां पावर कितना है? 1 कि नहीं? सुनो, सब ग्रुप जनरेटेड बाई a टू दी पावर 5 है ना, यही है, तो a की पावर 5 की पावर 1 आपको पहला मिल जाए, मान लो यहां पर लिखा है सिस्टमैटिक, a की पावर 5 मिला, पावर 2 करोगे 5 दूना a टू दी पावर 10 मिला, और 3 करोगे 5 3 आई 15, लेकिन इसका ऑर्डर ही कितना है? 15। आइडेंटिटी हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज आइडेंटिटी, ये आपका h हो गया। तो अगर a ये वाला h है तो ये बताओ a h भी तो आपको मिल गया, a को ऑपरेट करा दो, a की पावर 6 फिर a की पावर 11 और फिर यहां पर कितना? a, हाँ या ना? 15 पावर तक जाना है। इसके बाद आ जाओ a स्क्वायर h, ये बता दो भैया, 5 2 7, इसके बाद 10 2 12, और फिर यहां से a स्क्वायर कर रहे हो ना, a स्क्वायर, कुछ गलत है? a की 3 5 3 8, a की पावर 8 10 3 13, a की पावर 13 और यहाँ a की पावर 3 और a टू दी पावर 4h इज इक्वल टू a की पावर 5 4 9 और इसके बाद फिर 10 4 14 14 और a टू दी पावर 4। तुम गौर करो, तुम अपने सारे कोसेट में देखो a की पावर 1 से लेकर के a की पावर 15 तक के एलिमेंट बिखरे पड़े हैं, 15 नहीं सॉरी 14 तक के, 0 से लेकर के 14, ये a की पावर 0 और टॉप मोस्ट a की पावर 14, सारा बंटवारा हो गया, यही आपके लेफ्ट कोसेट्स आ गए। निकालना आया? निकालना आया? अब हो जाएगा। धन्यवाद। 9वें पर आना। लेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू 30, हाउ मैनी left cosets how many left cosets of subgroup generated by a to the power 4 in group generated by a are there ठीक, list them। सबसे पहले तो संख्या सुन लो, सॉल्यूशन। अच्छा अब हम कुछ ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिख दे रहे हैं, मतलब कुछ नहीं यार, सब जानते हो तुम लोग। द इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई a टू दी पावर 4 इन ग्रुप जनरेटेड बाई a, अच्छा लग रहा है? ऐसा लिख दें, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप जनरेटेड बाई a डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई a टू दी पावर 4, हाँ या ना? और मेरे को पता है दिस इज इक्वल टू, इसका कितना ऑर्डर होगा? 30। अब बटे इसका सुन लो, जो लोगों को नहीं पता वो लोग सुने, इसका होता है 30 बटे जीसीडी ऑफ 4, 30, फार्मूला ही लिख दिया। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? यानी ये हुआ 30 बटे इनका जीसीडी कितना? 2 और 15 दूनी 30, तो यहां पर कितना आएगा?
15 और कट पिट करके आपको आंसर बता रहे हैं आप। टोटल 2 सब ग्रुप आएंगे, सॉरी केवल 2 लेफ्ट कोसेट आएंगे आपके पास। अब आप खाली ये पता कर लो ना कब बराबर नहीं होगा, बस जो अभी अभी करवाए हैं डिट्टो उसी तरीके से। यार खाली 2 आएंगे, 4 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही होगा। 4 और 30 का जीसीडी सॉरी जीसीडी 2 ही होगा। केवल 2 में ही सारा बंटवारा हो जाएगा यार। तो 2 कोसेट का मतलब है 15 एक में, 15 एक में कौन सा? रुको, इसका 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 ऑर्डर 15 है ना, इसका ऑर्डर 15 है ना, तो बस ठीक है, अगला वाला 15 का बनेगा, सही है, डन। लिखना नाउ सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए एच, नहीं कोसेट विद रिप्रेजेंटेटिव ए एच डज नॉट इक्वल टू कोसेट विद रिप्रेजेंटेटिव बी एच इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब यदि ए इनवर्स बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एच, वो उसमें बिलोंग ना करे बस। अब इसी बात को आप पावर वाली दुनिया में लिखो, पावर की दुनिया में इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट कि a टू दी पावर n h डज नॉट इक्वल टू a टू दी पावर m h इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब इसका इनवर्स माइनस n, यानी a टू दी पावर m माइनस n, ठीक, डज नॉट बिलोंग टू h, यानी दैट इज, अर्थात इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब यदि a टू दी पावर m माइनस n इज नॉट मल्टीपल, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ कितने का? 4, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नोट कर लो। दिमाग चलाना, एक बात का दिमाग चलाना, गौर करो हमने यहां पर क्या लिखा है, ए की पावर m माइनस एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, हाँ या ना? तो इस हिसाब से आप फिर चले जाओगे डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ, और डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ जैसे तुम गए वैसे तुमको वहां पर क्या मिल रहा है, वहां तुमको मिल रहा है कि अब आप लिखोगे 4q प्लस आर, और 4 से डिवाइड लगाने पर 3 रिमाइंडर बच जाते हैं। पहले तो 0 बचता है, चलो उसको तो हम नदारत कर दे रहे हैं, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, तो इस हिसाब से तो आपके कोसेट्स की संख्या कितनी बच रही है? 4, और एक्चुअल में है कितने? 2। क्या गड़बड़ हो रहा है वो पकड़ के दिखाओ, जानबूझ करके लेकर आए हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई पकड़ के दिखाओ। हाँ कौन सा? नॉट मल्टीपल ऑफ 2, क्यों? पावर तो 4 से जनरेट कर रहे हैं, ए की पावर 4 से जनरेट कर रहे हैं हम, यही मेरे को दिखाना है। पिछली बार मैंने ये फार्मूला किया और ये वैलिड हो गया, पिछली बार ये वैलिड था, कोई गड़बड़ी नहीं आई, सब सही था। इस बार ये गलत हो रहा है, गलती कहां हो रही है ये पकड़ करके दिखाओ। 2 मिनट अंजलि वीडियो रोक दो, 2 मिनट का टाइम दिए, बन जाता मेरा, ठीक, समझ में आई बातें? चलो लिखना अच्छा सुनो, बढ़ा रहे हैं, गलत आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेंशन ना लेना, जितनी दूर से गलत होगा ना उतनी दूर पे घेरा मारें, क्योंकि इसकी जानकारी बड़ी जरूरी है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, उधर फार्मूला वैलिड किया, 7 पर भी वैलिड कर जाएगा, 11 पर भी कर जाएगा, उन पर कर जाएगा, तो जैसे ये दिखेगा इस पे भी चट से निकाल देंगे, लेकिन आना सिर्फ 2 चाहिए, और यहां से कितने निकल करके आएंगे? अभी 4 से कम, सोचो 4 से कम रिमाइंडर 0 होता है, मतलब आपका मेन सब ग्रुप, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो 4 आपको कोसेट मिलेंगे। एक्चुअल में वो जो 4 मिल रहे हैं आंख का धोखा, उनमें से 2 कोसेट बराबर ही हो जाएंगे आपस में, क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को, दैट इज इफ एंड ओनली इफ a टू दी पावर m माइनस 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी दैट इज, अर्थात इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ m माइनस n इज इक्वल टू 4q प्लस r, जहां पर r के लिए शर्त है r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर, नहीं लेस देन कितना,
पिछली बार भी क्या मैंने लेस देन आर इक्वल टू 5 तो नहीं कर दिया था? लेस देन आर इक्वल टू कर दिया था? नहीं नहीं नहीं, पिछले वाले न्यूमेरिकल में। अच्छा, लेस देन आर इक्वल टू 4 किया, तब तो सही है। ठीक, मेरे को याद है शायद 5 कर दिया था। ये हुआ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, गौर करना, दिस इंप्लाइज दैट डिफरेंट, याद तो रहा होगा ना वीडियो में, डिफरेंट डिफरेंट कोसेट्स, डिफरेंट कोसेट्स आर, कौन कौन से हुए? एक तो 1 के लिए आपके पास ए एच आया, दूसरा ए स्क्वायर एच आया, और तीसरा ए क्यूब एच आया। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना और लिखना स्टॉप हियर, ये गलत हुआ, स्टॉप हियर, ये बात मेंशन करना। बाय फार्मूला वी हैव ओनली 2 लेफ्ट कोसेट, बट अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव 4 लेफ्ट कोसेट। 3 यहां पर दिख रहे हैं और एक आपका सब ग्रुप खुद है, यही गड़बड़ी आ रही है। ठीक, इस बात को मेंशन करेंगे, ब्लैक पेन से चाहे तो मेंशन करना है इस बात को। बोले लिखना, बाय फार्मूला, लैंग्वेज में लिखना, बाय फार्मूला we have only 2 left cosets, by formula we have only 2 left cosets, by formula we have only 2 left coset, but according to this we get 4 left coset, but according to this we get 4 left coset। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरे पास कितने लेफ्ट कोसेट्स बन रहे हैं? 4 लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं, यही गड़बड़ा गया। ठीक है, और पता है, सुनो, ना आपका अप्रोच गलत है, ना ये फार्मूला गलत है, बस कुछ बातें छिपी हैं। ठीक, अब छिपा क्या है वो सुनो। तुम भूल गए एक थ्योरम, तुम एक थ्योरम भूल गए। तुमने जो बातें कही थी ना, ए स्क्वायर वाला वो सेम हो जाएगा, वहां पर अगर तुम एक फार्मूला बोल देती हम तुरंत तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लेते। याद करो, अभी भी तुमको मौका दे रहे हैं, फार्मूला याद आएगा? हाँ हाँ, द सबग्रुप जनरेटेड बाय a to the power 4 is equal to सबग्रुप जनरेटेड बाय a to the power GCD ऑफ 4, इसका ऑर्डर 30। याद आया कि नहीं? और इन दोनों का GCD होता कितना है? 2, तो ये बराबर हो जाएगा सबग्रुप जनरेटेड बाय a स्क्वायर। हुआ कि नहीं? तो एक्चुअल में ये जो a स्क्वायर h वाला आपको मिल रहा है ना, यही आपका धोखा है। ये a स्क्वायर तो h का ही मेंबर हो गया, बिकॉज h इज सबग्रुप जनरेटेड बाय a to the power 4 एंड इट इज इक्वल टू सबग्रुप जनरेटेड बाय a स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बस यही आंख का धोखा है जो यहां पर छिपा हुआ है, फार्मूला गलत नहीं है, लिखना करेक्ट अप्रोच। लिखना कैपिटल H इज इक्वल टू, कैपिटल H इज इक्वल टू सबग्रुप जनरेटेड बाय a to the power 4 एंड दिस इज इक्वल टू सबग्रुप जनरेटेड बाय, अभी अभी जो बोले थे, क्या बोले थे अभी, a to the power GCD ऑफ 4, 30। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू सबग्रुप जनरेटेड बाय a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट a to the power mh, नहीं n किए थे, पहला क्या था, n था ना, a to the power nh is equal to does not equal to a to the power mh if, यदि सही आ रहे हैं उसी रास्ते आएंगे, दूसरे रास्ते नहीं, if a to the power m minus n does not belong to h, और एक्चुअली में h का सही रूप हम अब लिख रहे हैं सबग्रुप जनरेटेड बाय a की पावर 2। अब तुम बताओ 2 से भाग करने पर रिमाइंडर कितने बचेंगे? एक्चुअली में 2 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर, एक 0 और एक 1, तो 0 का मतलब वो सब ग्रुप खुद, और 1 इंटू एच एक आपका मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सही अप्रोच पर आ गए हो, है वही, अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ दैट इज, अर्थात इफ, यदि m माइनस n इज नॉट अ मल्टीपल, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी दैट इज, अर्थात if m minus n is equal to 2 into q plus r, और r आपका ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 बट लेस देन, कंफर्मली
2, कुछ गलत लिख रहे हैं ना, अरे ऐसा लिख दो, 2 चाहिए ना, तो ऐसा लिख देते हैं r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। यार r इज इक्वल टू 1 खाली लिखें, बात तो वही आ रही बार बार भाई, 0 से बड़ा 2 से कम एक ही तो होता है, r इज इक्वल टू 1। अब सही है, 3 बार मिटाने के बाद। काश कल के मैच में हम लोगों को भी ऐसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को वापस लाने का ऑप्शन मिला होता, 2 विकेट गिरने के बाद वापस बुला लेते हैं, सर अभी आप खेलिए हो। उनको करना चाहिए, हमारा होम ग्राउंड है, हमको कुछ तो छूट देनी चाहिए। हमारे घर में हमारा ही सम्मान नहीं किया उन लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया उन लोगों ने, वो तो करना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था ऑप्शन। इस बात के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अब यार तुम भी देश के प्रधानमंत्री की छोटी छोटी बात के लिए अनशन करवाओगे, गजब बेइज्जती है। लिखना डियर फॉर 1 लेफ्ट कोसेट्स, 1 लेफ्ट कोसेट्स is capital H and second is AH। बस 2 होंगे यही, पहला लेफ्ट कोसेट H होगा और दूसरा कौन होगा, AH होगा। भैया सही अप्रोच अब आया, बस इसी पर इसको रोक देना।